अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और जब से ये पोको X2 आया है मार्केट में बिल्कुल ही धमाल मचा करके रख दिया है और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रहे हैं। मैंने भी बनाया गाइस, काफ़ी सारी मैंने तारीफ़ें की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X2 के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ इशूज़ के बारे में और उनके कुछ पॉसिबल फिक्सेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट आप मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है गाइज, और वो सवाल ये है कि क्या हम लोग इसमें जो नॉच दिया गया जिसमें 2 कैमराज है उसमें से इन कैमराज को सेपरेट कर सकते हैं। बिकॉज Redmi K30 में स्मॉलेस्ट विड्थ को कम करने पे जो दोनों कैमराज है वो अलग हो जाते थे। तो जी हाँ गाइज, इसमें भी आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये फीचर नहीं दिया गया है। आपको सिंपली क्या करना है, तो थीम एप्लीकेशन में जाना है और Android 10 का एक थीम मिल जाएगा गाइज, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड करने के बाद उस थीम को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, दोनों ही कैमराज ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन ये सेपरेट कैमरा हमेशा काम नहीं करेगा। कुछ एप्लीकेशंस में, कुछ ऐप्स में काम करेगा, कुछ ऐप्स में काम नहीं करेगा गाइज। और खास करके अगर आप डार्क मोड यूज़ कर रहे हैं तो डार्क मोड में आप इन सेपरेट कैमराज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो सेपरेट कैमराज है देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं पूरा एक गाइज पूरा का पूरा सर्कल से ज़्यादा अच्छा ये कहूँगा कि सेपरेट कैमराज का फीचर ऑफिशियली दे देना चाहिए। दूसरा सवाल आता है लोगों का कि क्या इसमें हमें नोटिफिकेशन एलईडी मिलता है पोको में। तो जी नहीं गाइस, ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन एलईडी नहीं मिलता है। बट गाइस, यहाँ पे ट्विटर के एक यूज़र ने हमें ये रिवील किया है कि इसमें हमें इन बिल्ट नोटिफिकेशन एलईडी मिलता है, बस Xiaomi वालों ने डिसेबल करके रखा हुआ है। तो हमने इसे चेक करने के लिए *7664# डायल किया और उसके बाद रेड कलर पे गया तो ऑटोमेटिकली जो नोटिफिकेशन एलईडी है वो ऊपर ईयर पेस में ऑन हो गया। जी हाँ गाइज, इसमें नोटिफिकेशन एलईडी हार्डवेयर में दिया गया है बट सॉफ्टवेयर में इनेबल नहीं किया गया है, इसलिए चार्जिंग के वक्त या फिर कॉल के वक्त कोई भी नोटिफिकेशन एलईडी ऑन नहीं होता है। आशा करते हैं कि पोको के डेवलपर्स बाद में काम करें और इसके नोटिफिकेशन एलईडी को ऑन कर दे। बट हमने ट्विटर पे ट्वीट किया है और पोको के डेव्स ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि इसमें का नोटिफिकेशन एलईडी बाद में ऑन होगा या नहीं होगा, या फिर वो गलती से भूल से उन्होंने एलईडी लगा दिया है। तीसरा सवाल है गाइज कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें 120 हर्ट्ज का एलसीडी तो मिलता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। और मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल ही झूठ है। ऐसा इसलिए गाइज क्योंकि एप्लीकेशंस और गेम्स 2 अलग अलग चीज़ें होते हैं। ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम गेम्स है जो कि 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस है जो कि 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। बिकॉज गाइज ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके यूआई बेस्ड होते हैं, वो आपके सिस्टम बेस्ड होते हैं और आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे ही काम करते हैं। तो इसलिए अगर आपका स्क्रीन 120 हर्ट्ज है तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस है वो 120 हर्ट्ज पे ही काम करेगा। जो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जो फ्लैश बेस्ड एप्लीकेशंस है, जावा बेस्ड एप्लीकेशंस है, जिनमें फ्रेम रेट प्री डिफाइन किया गया है, उस तरह के एप्लीकेशन में आपको 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा। बट मोस्टली ऐप्स में गाइज आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। डे टू डे यूजेस में कोई भी ऐप आप यूज़ करेंगे 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। तो ऐप एंड गेम बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ होती है। नेक्स्ट सवाल आता है कुछ लोगों का कि क्या इसमें यूआई लैग होता है, यानी कि यूज़र इंटरफेस लैग होता है। क्या हम चलाते चलाते लैग महसूस करते हैं या स्टटरिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं और उनमें 120 हर्ट्ज को अचीव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कुछ एप्लीकेशंस को अगर आप वेब पेज वगैरह लोड कर रहे हो तो कभी कभी आपको हल्का हल्का जिटर्स देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज जो ये जिटर होता है ना, इसमें इसलिए होता है बिकॉज 120 FPS पे स्क्रीन चल रहा होता है 120 हर्ट्ज पे, और आपका जो एप्लीकेशन है वो 120 हर्ट्ज को बिल्कुल ही अचीव करने की कोशिश करता है, तब थोड़ा बहुत जिटर्स देखने को मिलता है। बट गाइज ये इतना ज़्यादा एविडेंट नहीं है या फिर इतना ज़्यादा नहीं है कि लोग परेशान हो जाए कि भाई बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली पूरा दिन इस्तेमाल करेंगे, उसमें 1 या 2 बार देख लें कि हाँ भाई थोड़ा सा जो है जिटर्स आपको मिल गया, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं है। आप स्नैपड्रैगन 845 या फिर 855 वाले भी फ़ोन उठाएंगे ना तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जिटर्स देखने को मिल ही जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका बहुत ज़्यादा सवाल आता है गाइज कि क्या इसमें भी ब्लीडिंग का इशू है, जो कि पोको F1 में मेजर इशू था। गाइज इसमें कोई भी ब्लीडिंग का इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि ये LCD है और LCD होने के कारण गाइज इसमें आपको कटआउट
दिया गया है। तो कटआउट के पास में एकदम हल्का, अगर आप आलू की तरह आंख में आलू घुसा करके देखें ना गाइस, तो हो सकता है कि हल्का जो है आपको हल्का से स्क्रीन ब्लीडिंग दिख जाए, बट वो स्क्रीन ब्लीडिंग आपको नॉर्मली कभी पता ही नहीं चलेगा। और उससे ना तो आपको कभी फ्यूचर में नुकसान है, ना ही गाइस अभी नुकसान है, ना ही उससे आपकी आंखें खराब होगी, ना ही उससे आपका डिस्प्ले खराब होगा। वो गाइस एलसीडी का एक कॉमन चीज है जो कि दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि मूवीज देखते समय में आपको लगेगा कि यार क्या है जो कि दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप ग्रे कलर एकदम लगा करके, ब्राइटनेस एकदम कम करके, आप एकदम आलू लगा करके आंख में नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट चीज आता है गाइज कि काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें Redmi Note 7 Pro की तरह वीडियो में फ्रेम ड्रॉप है। मैं आपको बता दूं गाइस कि फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लेकिन एक इशू मुझे नजर आया है जो कि मैं पोको डेवलपर्स को बताया हूं, और वो इशू ये है ना गाइस कि अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को, तो स्टेबलाइजेशन को इस्तेमाल करते वक्त जो स्टेबलाइजेशन है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण फ्रेम ड्रॉप होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस स्टेबलाइजेशन को बंद कर देते हैं तो गाइज वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल बंद हो जाता है। तो जी हाँ, इसके कैमरा में फ्रेम ड्रॉप नहीं है, बट इसके स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा इशू है जो कि फिक्स करना ज़रूरी है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। उसका उपाय यही है कि अभी फिलहाल आप स्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता वो भी गाइज, कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, बट हाँ नोटिसेबल है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट सवाल आता है कि फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हेवी है, और इतना ज़्यादा हेवी है कि हम लोग एक हाथ से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ गाइज, हेवी है, लेकिन ऐसे तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, बिकॉज 6.7 इंचेस का है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, मेरे जैसे लोगों को पता नहीं चलेगा जो ज़्यादा बड़ा बड़ा डिवाइस इस्तेमाल किए हैं। बट जो नॉर्मल यूजर्स आ रहे हैं, जो 6 इंचेस के स्मार्टफोन से आ रहे हैं, उनको हेवी भी लगेगा, बड़ा भी लगेगा, और वन हैंड से तो इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल भी नहीं है गाइज। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका तो कोई फिक्स है नहीं। आप दोनों हाथ से इस्तेमाल कीजिए, यही आप कर सकते हैं, या फिर इतना खाइए पीजिए कि आपकी उंगलियां बढ़ के 6-6 फीट की हो जाए एकदम भूत की तरह, तो फिर आप आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। एक और सवाल लोगों का ये आता है कि ये जो स्मार्टफोन है क्या लेफ्ट हैंडेड यूजर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमदायक है। जी हाँ गाइज, है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पावर बटन मिलता है उसी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और जो राइट हैंडेड है वो आसानी से ये वाली उंगली तो लगा सकते हैं, उसके लिए भी गाइज थोड़ा सा ऊपर तक जाना पड़ता है, बिकॉज टॉल डिवाइस है। लेकिन गाइज जो लेफ्ट हैंडेड है उनको ये वाली उंगली लगानी पड़ती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसा हमारे नमन भाई एंड्रॉइड चैनल से काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, बिकॉज गाइज वो लेफ्ट हैंडेड है और उनको काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो जी हाँ, लेफ्ट हैंडेड यूजर्स के लिए ये फ़ोन थोड़ा सा तो भाई रेसिस्ट है। नेक्स्ट आपका जो सवाल आता है गाइज वो ये आता है कि क्या इसका फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो है। जी नहीं गाइज, जब आप फर्स्ट सेटअप करेंगे तो सेटअप का स्क्रीन सिर्फ स्लो है। जी हाँ, सेटअप का स्क्रीन ताकि ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए, इसलिए स्लो सेटअप स्क्रीन है। लेकिन जैसे ही आप डिवाइस को सेटअप कर लेंगे, एक बार अनलॉक कर लेंगे, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट चकाचौंध बिल्कुल फास्ट है गाइज, बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। बाकी गाइज इसमें 2 तरह का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो फिंगरप्रिंट को प्रेस पे भी रख सकते हैं, यानी कि पावर बटन प्रेस करने के बाद रिकॉग्नाइज करें, या फिर आप चाहें तो सिर्फ टच पे भी रख सकते हैं। तो प्रेस पे हल्का, मतलब क्योंकि प्रेस करने में टाइम लगेगा इसलिए हल्का स्लो आपको लगेगा, लेकिन गाइज टच पे एकदम चकाचौंध फास्ट है गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सवाल आता है कि जो फेस डिटेक्शन है वो लो लाइट में क्या काम करता है पोको F1 की तरह। क्योंकि गाइज आप फेस सिक्योरिटी लगाते हो ना, फेस अनलॉक, तो लो लाइट भाई एकदम पोको F1 अंधेरा कर दो, लाइट बुझा दो, एकदम पाताल में चले जाओ, अंधेरे की गहराई गुफाओं में चले जाओ, फिर भी जो पोको F1 है वो आपका फेस अनलॉक से लॉक खोल देगा, बिकॉज उसमें IR सेंसर मिलता है। इसमें कोई भी आपको IR सेंसर नहीं मिलता है, इसलिए बिल्कुल अंधेरे में काम नहीं करेगा। आपको स्क्रीन के ब्राइटनेस को पूरा का पूरा बढ़ा देंगे, तब जाकर के जो फेस अनलॉक है वो थोड़े सा 1-2 सेकंड में रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो जी हाँ, फेस अनलॉक इसका ज़्यादा अच्छी लाइट में ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, अंधेरे में काम नहीं करता, बिकॉज देयर इज नो IR सेंसर लाइक पोको F1। नेक्स्ट सवाल आता है गाइज यहाँ पे कि क्या इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिखता ही नहीं है। गाइज इसमें आपको लाइट सेंसर मिलता है, और वो ईयरपीस के नीचे गौर से देखेंगे तो नजर आ जाएगा, बट इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलता है। तो आखिर कैसे काम करता है प्रॉक्सिमिटी, ये बता दो मुझे। आखिर कैसे जब कॉल लेते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, तो वो गाइज AI बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। यानी कि गाइज अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं अपने फ़ोन को कॉल लगा करके ऐसे रखे रहूँ और उस पर मैं अपना हाथ झपूँ तो जो स्क्रीन है वो बंद नहीं होगा, लेकिन मैं फ़ोन को थोड़ा राइट की ओर या फिर लेफ्ट की ओर घुमा करके उस पर हाथ झपूँ तो जी हाँ, जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे AI बेस्ड दिया गया है, और AI में ये सिखाया गया है फ़ोन को कि अगर कोई ऊपर की ओर लिफ्ट करके या फिर लेफ्ट की ओर लिफ्ट करके अगर वहाँ पे अंधेरा आता है लाइट सेंसर में या फिर कैमरा में, तो वो बंद हो जाना चाहिए। तो इस तरह का जो है यहाँ पे सिखाया गया है। तो जी हाँ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, बट अच्छे से काम करता है, प्रॉक्सिमिटी वाला काम आपका हो जाता है, कॉल के वक्त लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है गाइस कि क्या इसमें टच इशू है पोको F1 की तरह।
कोई टच इशू नहीं है गाइस, बहुत ही अच्छे से टच काम करता है गाइस। और मैं आपको ऑफिशियली बताना चाहता हूँ, PUBG आप पूरा क्लॉ में खेल सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 फिंगर, 5 फिंगर, 6 फिंगर, 10 फिंगर लगा दो। 10 फिंगर से ऊपर तो नहीं लगा सकते, कई लोग 21 फिंगर लगाते हैं, वो अलग बात है, बट 10 फिंगर तक आराम से आप खेल सकते हो। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या इसमें बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा होती है, कई सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो बात ऐसा है ना, क्योंकि ये 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, तो अगर आप 120 हर्ट्ज में चलाएंगे तो 60 हर्ट्ज के मुकाबले ज़्यादा ड्रेन होगी, जहाँ पे मुझे 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। और मैं PUBG ज़्यादा खेलता हूँ तो और भी कम मिलता है, 3.5 घंटे के आसपास मिलता है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप 60 हर्ट्ज पे चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो है बैटरी मिलेगी, 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। लेकिन स्क्रीन का साइज़ भी बड़ा है, 6.7 इंचेस का है, प्रोसेसर भी ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस मोड पे काम करता है। तो इन सब के कारण भी बैटरी थोड़ी ड्रेन होती है। खास करके अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ोन बाई कर रहे हैं ना, तो फ़ोन बाई करने के बाद गाइज यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह अपडेट होते हैं, फ़ोन को एकदम अपने आप में ढलने में थोड़ा टाइम लगता है, बैटरी को जो एकदम अच्छे होने में टाइम लगता है। तो इसलिए फ़ोन के खरीदने के 4-5 दिनों तक आपको ज़्यादा बैटरी ड्रेन लगेगी, लेकिन उसके बाद बैटरी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जैसा कि मेरा हो गया है गाइज, और बहुत ज़्यादा अब बैटरी ड्रेन नहीं होती है। लेकिन अगेन 120 हर्ट्ज पे ज़्यादा होगी, 2-3 घंटे का गाइज आपको स्क्रीन ऑन टाइम का फ़र्क मिल सकता है 120 हर्ट्ज पे। तो जिनको ज़्यादा बैटरी ड्रेन लग रही है प्लीज़ वो स्विच कर ले 60 हर्ट्ज पे। फिर 120 हर्ट्ज का फ़ोन लेने का फ़ायदा क्या होगा ये बताओ। तो भाई थोड़ा बैटरी ड्रेन ही करा लो, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है यार, तो बैटरी ड्रेन से क्या लेना देना, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, इससे आपको और क्या चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है गाइस कि क्या जो एप्लीकेशंस है इसमें ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। कई सारे लोग रिपोर्ट करने लगे कि मैंने आज ही फ़ोन खरीदा है, मैं कोई भी एप्लीकेशन खोल रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा है, व्हाट्सएप क्लोज हो जा रहा है, फेसबुक क्लोज हो जा रहा है। ऐसा बात है ना गाइस कि इसमें जो जो एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं वो प्ले स्टोर से अपडेटेड नहीं है। तो जैसे ही आप इस फ़ोन को वाईफाई से कनेक्टेड करेंगे, आपके जो एप्लीकेशंस है वो बैकग्राउंड में अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं और बैकग्राउंड में व्हाट्सएप अपडेट हो रहा है, और जैसे ही व्हाट्सएप टोटली डाउनलोड हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर से, वैसे ही गाइस व्हाट्सएप को वो अपडेट कर देगा। अपडेट करने का मतलब एप्लीकेशन रिप्लेस हो जाएगा ओरिजिनल से, और जैसे ही ओरिजिनल से एप्लीकेशन रिप्लेस होगा व्हाट्सएप आपका बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं, तो लोग इसी में पैनिक कर जाते हैं। भाई फ़ोन लिए हो, सबसे पहले अपडेट करो सारे के सारे एप्लीकेशंस को, और उसके बाद भाई कुछ चीज़ें जो है करो। तो अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या मिलता है गाइस, तो कई सारे लोग कहते हैं कि क्या इसमें LCD बर्निंग का इशू आएगा, जो घोस्ट इमेज का इशू आएगा। तो भाई देखो, सभी स्क्रीन्स में ये इशू आ सकता है, AMOLED में आ सकता है, LCD में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो LCDs या AMOLED बहुत देर तक ऑन रहेंगे, लगातार ऑलवेज ऑन मोड पे रहेंगे, उसमें LCD बर्निंग का इशू आ सकता है। लेकिन गाइज अभी ऐसा कोई भी इशू नहीं है, और बिल्कुल ये अच्छे से काम करता है। कोई गाइज घोस्ट टच इशू नहीं है, कोई गाइज LCD बर्निंग इशू नहीं है, कोई गाइज इसमें जो है स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू नहीं है। तो ये थे आपके सारे के सारे गाइस सवाल, और ये थे मेरे सारे के सारे जवाब। आशा करता हूँ कि मेरे जवाब से आप सेटिस्फाई हुए होंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं भी हुए होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, पोको है, कोई जादू थोड़ी ना है कि एकदम हो ही जाएगा। तो गाइज आज का मेरा शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सिलेक्शन कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही रोजाना आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद। मैं ये तो बताना भूल गया कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है मैं पोको X2 से ही शूट कर रहा हूँ। सिर्फ सिनेमैटिक शॉट्स दूसरे फ़ोन से लूँगा।